नमस्कार साथियों, मंदिरों की यात्रा के इस प्रक्रम में आज हम आ चुके हैं मितई के पास में। दो दरहंडा ग्राम पंचायत है। दरहंडा ग्राम के पास में बाबा श्री श्री 1008 खिलावन दास जी महाराज जी की एक कुटी है। एक आश्रम यहाँ पर है जो बड़े ही प्राचीन समय से लगभग यहाँ पर महात्मा खिलावन दास जी महाराज जी जो पूज्यपाद हैं, उन्होंने इस स्थल को अपनी तपस्या से यहाँ पर इस पवित्र भूमि को पावन किया है। और आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। यह लगभग मितई से 2-3 किलोमीटर या देवा कुर्सी रोड पर पास में आपको मिलेगी। और जैसा कि आपको विदित है, हम मंदिरों की यात्रा के इस प्रक्रम में वहाँ पे उपस्थित विभिन्न प्राकृतिक पर्यावरण और वहाँ पर उपस्थित जो मूर्ति विग्रह हैं उनके दर्शन करवाते हैं। और मंदिरों की यात्रा के इस प्रक्रम में सबसे पहले जो हम सजीव रूप में मूर्तिमान हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, मंदिर का वातावरण जो है अत्यंत प्राकृतिक वातावरण से परिपूरित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पादप उगाए गए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे दाहिनी तरफ एक विशालकाय बरगद का वटवृक्ष जिसका परिपालन किया गया है। पहले हम यहाँ पर मंदिर के प्रांगण का अवलोकन कराएंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यह एक विशालकाय चबूतरा जिसका निर्माण 2011 और 12 में लगभग शिव देवी जो हैं पत्नी राकेश कुमार ग्राम प्रधान जी के द्वारा यह चबूतरे का निर्माण कराया गया। जैसा कि देख पा रहे हैं, कार्यदायी संस्था इसकी है ग्राम पंचायत दरहंडा देवा बाराबंकी। और यह विशालकाय प्राकृतिक बरगद का वटवृक्ष जिसकी शाखाएं जो हैं जमीन तक नहीं मिलती हैं। और हम जैसा कि जानते हैं कि प्रकृति पूजक जो हमारे ऋषि महात्मा प्राचीन काल में रहे हैं, वो बहुत ही प्रकृति पूजक रहे हैं। प्रकृति को उन्होंने दैव तुल्य माना है। ऐसे कई पीपल और बरगद और पाकड़ जैसे पूजनीय वृक्ष जो सनातन धर्म में जिनका बहुत ज्यादा महत्व है, जिनकी पूजा अनवरत रूप से की जाती है। और पूजा के दर्शनों के इस प्रक्रम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम आगे चलेंगे तो यह हमने जो विशालकाय बरगद का वटवृक्ष था उसका हमने अवलोकन कराया, आपको दिखाया। अब आगे के प्रक्रम में जब हम आएंगे तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इधर पार्श्व भाग में इसी बरगद के भूत भावन भगवान भोलेनाथ जो श्रावण मास में जिनके दर्शन हेतु हम पधारे हैं, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर का अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। बड़ा ही मंदिर का सजीव चित्रण हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे तो एक बार इस प्राचीन मंदिर का अवलोकन आप लोगों को कराएं। मैं भूत भावन भगवान भोलेनाथ से इस श्रावण मास में मांगता हूं कि वे समस्त संसार में समृद्धि बनाए रखें और अपनी कृपा हमारे दर्शकों के ऊपर भी बनाए रखें। आइए आगे के प्रक्रम में जैसे हम देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की पुष्पावलियां भी लगाई गई हैं। और अगले क्रम में जब हम चलेंगे तो जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि हमारी बाराबंकी की यह पवित्र पावन भूमि जो है, एक ओर साकार ईश्वर को पूजती है तो दूसरी ओर निराकार निर्गुण ईश्वर की उपासना में भी लीन रहती है। तो उसके प्रतीक के रूप में भी एक समर्थ सिद्ध संत जगदीवन दास जी महाराज जी जो हैं हमारे की महान विभूति हैं, बाराबंकी जिले की नहीं, जिनका गौरव समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। संत परंपरा महात्मा कबीर की परंपरा के जो वाहक हैं, मैं तो नमन करता हूँ। ये जगदीवन दास जी महाराज जिसका अवलोकन हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमा जिनके विग्रह यहाँ पर लगाया गया है। मैं महाराज जी को नमन करता हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जगदीवन दास जी महाराज एक ऐसी समृद्ध परंपरा के वाहक हैं जिसके बारे में हम जानते हैं।